अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये तो मेरे बच्चे थे। उल्लू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय रे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? अपने दोस्त के बच्चे ही खा गई। शोर की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के चमगादड़ उल्लू के घर जमा हो गए। वहां उल्लू चैल से झगड़ रहा था और अपने बच्चे खा जाने पर वस्ता कर रहा था। उल्लू ने रोते हुए अपने पड़ोसियों को बताया, नए साल की खुशी में जो जंगली परिंदों की दिदवत थी ना, उसमें मेरी उस चैल से दोस्ती हो गई थी। मैंने उससे वादा भी लिया था कि तुम मेरे बच्चों को नहीं खाओगी, लेकिन ये बेवफा निकली, दोस्त नहीं मेरी दुश्मन निकली और आज उसने मेरे बच्चों को खा लिया। उल्लू लगातार रोए जा रहा था। बच्चों के गम में उसके आंसू रख ही नहीं पा रहे थे। अपने पड़ोसी की हालत देखकर चमगादड़ों ने भी चैल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे कसूरवार समझने लगे। चैल ने उन्हें खामोश करवाते हुए कहा, आप सब उसके पड़ोसी हैं ना? पहले मेरी बात सुने, फिर खुद ही फैसला कीजिएगा। चैल ने बताते हुए कहा, अभी तक आपने आधी बात सुनी है, पूरी बात आप लोगों को पता नहीं है। जरा अपने पड़ोसी से पूछो कि जब मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे बच्चे कैसे दिखते हैं, उन्हें मैं कैसे पहचानूंगी, तो उसने क्या जवाब दिया था। सब चमगादड़ों ने उल्लू की तरफ देखा और उससे पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या बताया था? हमें भी बताओ। उल्लू ने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने वही बताया था जो हकीकत है कि मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत हैं। उनकी आवाज सुरीली है, हाथ नर्म और गोरे गोरे हैं, उनके पैर चमकीले हैं। तुमने ये बताया था? ताज्जुब से चमगादड़ों ने कहा, चैल को अपने बच्चों के बारे में ये निशानियां बताई थी। अब चैल ने बोलना शुरू किया, अब बताओ, उसमें कसूर किसका है? मैं तो शिकार की तलाश में अधर अधर अड़ रही थी। एक घोंसले में 4-5 काले कलूटे बदशक्ल बच्चे मोटी और बेसुरी आवाज में हौंकते हुए नजर आए तो मैंने सोचा कि ये बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि न तो ये खूबसूरत हैं और न उनकी आवाज मीठी और सुरीली है। ये सोचकर मैंने उनको खा लिया। उसके बाद जो हवा वो तुम सब देख रहे हो। सारे मामले को सुनने के बाद एक चमगादड़ ने आगे बढ़कर उल्लू से कहा, देखो भाई, उसमें चैल का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तुम्हारी खुद की है। तुमने अपने बच्चों के बारे में दरअसल मालूमात नहीं दी, इसलिए तुम्हें उसका नुकसान उठाना पड़ा है।